अभी रिसेंटली दोस्तों जिस तरह की पूरे वर्ल्ड में एक वॉर लाइक सिचुएशन चली हुई है, हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भारत को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे कि आपका ऑयल प्राइसेस है या आपका निफ्टी सेंसेक्स है, मार्केट्स को लेकर है, रुपीज़ को लेकर है, तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें भारत को इम्पैक्ट हो रही है। आप ये चीज़ देखिए कि जो ऑयल प्राइसेस है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी। ना केवल ये बल्कि जो निफ्टी सेंसेक्स है वो भी काफ़ी परसेंट गिर चुका है, इस टाइम हम देख रहे हैं। और मार्केट्स का जो हाल है वो भी डाउन होती हुई जा रही है। इसमें हम ये चीज़ें देखें कि भारत को अगर कहीं ना कहीं ये एक तरह का, भारत को क्या पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक तरह का ऑयल शॉक यहाँ पर लगा है इन चीज़ों से। आप ये चीज़ देखिए कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है हमारा, और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ऑयल प्राइसेस तो जैसे कि मैंने आपको बताया बढ़ ही रहे हैं, और हमारा यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा वाइडन हो रहा है यहाँ पे। इस चीज़ में दोस्तों यदि हम देखें कि किस तरह से जो जो ईरान और अमेरिका और इज़राइल का आपस में यहाँ पर वॉर चला है, इसमें एक जो जहाँ से ऑयल आता है, ईरान ने वो एरिया कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि ईरान के बिल्कुल बगल में ही वो एक पोर्शन पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वहाँ से ईरान पूरी शिपमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, और पूरे मिडल ईस्ट के ऑयल को उसने इस टाइम चोक करके रखा है। और वहीं से क्या बोलते हैं, यूरोप, अमेरिका और पूरे विश्व को वहाँ से तेल जाता है। भारत को, चीन को, रशिया को वहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है, क्रूड ऑयल वगैरह की, कच्चे तेल की सप्लाई होती है। तो वहाँ पर इस टाइम ईरान पूरी तरह से हिट कर रहा है। अमेरिका के जितने भी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पूरे बेसिस को ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कितने मिलिट्री बेसिस थे। ये जो अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी बनता है, इसको इसको उसकी चौधरगिरी बता दी ईरान ने। और इसराइल पे भी काफ़ी मिसाइल्स वगैरह फायर कर रही है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह से। इन सारी चीज़ों से इनको नाको चने चबवा दिए। हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो एक पतली सी पट्टी है, 33 किलोमीटर की, ये मात्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यहाँ से ये जितना भी भारत को ऑयल सप्लाई हो रहा है, ये इसकी आने वाले समय में कीमत बढ़ सकती है। इसकी कीमत इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ये $150 पर बैरल भी जा सकता है अगर ये वॉर इसी तरह से इंटेंसीफाई फर्दर होता रहा तो। महंगाई भी बढ़ रही है, जैसे कि आपको पता है कि भारत को इस तरह से पूरे विश्व को इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर। फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो एक रुपी है, ये रुपी का जो यहाँ पर एक हमारे पास फ्लंडर है, उसको लेकर के यहाँ पर जो यूएस डॉलर है उसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। उसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उसमें ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ताकि जैसे जो भारत है, जिसे भारत ने भी हाल ही में ब्रिक्स समिट में एक चीज़ की थी कि जिस तरह से यहाँ पर हम जो 10 कंट्रीज़ का ये एक समिट है, इसमें हमने अपनी करेंसी में यहाँ पर ट्रेड करने की बात की थी, लोकल करेंसीज़ में। जैसे कि चाइना युआन में करेगा, भारत रुपी में, रशिया रूबल में। तो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन का भी एक फैक्टर था कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, इन चीज़ों में करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ग्लोबल एज हमारे को डॉलर पे भी दिखता हुआ मिल रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पर डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रुपी को भी यहाँ पर हर्ट कर रही है। आप ये चीज़ देखिए कि रुपी को तो हर्ट कर ही रही है, पर यहाँ पर भारत ने क्या किया है, भारत की क्या तैयारी है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि भारत जो है, इसमें इसमें भारत ने एक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत ऑयल स्टोर कर रहा है, जो कि आपका विशाखापट्टनम में और कुछ इस जगह पे हमारे को यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, उसी के कोस्टल एरियाज़ के आसपास। और ये अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत ने स्टोर करके रखे हैं। और ऑफशोर भी है, ऊपरली तरफ को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज कर रखी है, क्योंकि ये कब तक ये वॉर इंटेंसीफाई होता है, क्या चीज़ें चलती है, इसको मद्देनज़र रख के भारत अपनी तैयारी कर रहा है। और आपको दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ये तो पहली चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने यहाँ पर अपना जितना भी, ये जो पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो यहाँ पर भारत ने अपने ऑयल को, जो ऑयल का जो इंपोर्ट करता है उसको चेंज कर रखा है। मतलब उसको बढ़ा दिया है। मतलब हम मात्र 27 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते थे, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ है जहाँ भी वॉर चल रहा है। तो भारत ने 40 कंट्रीज़ तक ले गया है अपना इंपोर्ट, जिसमें कि हमारे को यहाँ पर कहीं ना कहीं एज हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लो अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में कल को ऑयल चोक भी होता है तो भारत को दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत
रशिया से, वेस्ट अफ्रीका से और कुछ साउथ अमेरिका की जगह से, इन जगहों से यहाँ से भारत अपना तेल को इंपोर्ट करेगा। तो भारत ने पहले तो रिज़र्व्स रखे हैं ऑयल को करने के लिए, बाकी फिर इस तरह की कंट्रीज से भारत इंपोर्ट करेगा तेल। और ये कहीं ना कहीं भारत की डाइवर्सिफिकेशन है कि भारत इस तरफ डाइवर्सिफाई हुआ है। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रखती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, यहाँ से अगर कल को चोक होता और ज़्यादा वॉर स्प्रेड होती है, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से और कंट्रीज़ से तेल लेकर के अपने आप को यहाँ पर बचा सकते हो सकता है। और कंट्रीज़ थोड़ा मोनोपोली दिखाए, चीज़ें थोड़ी महंगी कर दें, पर उतना फ़र्क नहीं होगा। कम से कम ऑयल तो चोक नहीं होगा। इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, गाड़ियाँ, सब एविएशन, सब चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें तो नहीं रुकेगी। चलो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि अब सब लोग अपॉर्चुनिस्ट हो जाएंगे इस टाइम, थोड़ा रेट भी बढ़ा देंगे, क्योंकि एक जगह वॉर हो रही है। तो आपको पता ही है, जैसे होता है दुकानदारों का भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि जब कहीं चीज़ नहीं मिल रही है तो इस तरह से वहाँ पे रेट बढ़ा देती है। एक दुकान होती है कहीं, तो अगर मान लो कपड़े की कहीं 5 दुकानें हैं तो वो रेट एक बाज़ार में अच्छा लगाएंगे। अगर कपड़े की एक ही दुकान है तो वो सोचता है कस्टमर की तो मजबूरी है, तो रेट अपना मन मुताबिक लाओ, कस्टमर ने तो यहाँ से चीज़ खरीदनी है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हमारे को लागू होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह से ये चीज़ें सामने हमारे आती है। और यहाँ पर रशिया का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे को ये दिखता हुआ आ रहा है कि रशिया ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी है ईरान को, तभी अमेरिका के और इजराइल के इतने बुरी तरह से परखच्चे उसने उड़ाए हैं। अब यदि अमेरिका ने अपने बेसिस को दोबारा से मिडल ईस्ट में खड़ा करना तो अरबों रुपए का उसको लॉस होगा यहाँ पर, और उसके बस का भी नहीं है अब, क्योंकि उसके लोग ही उसको वहाँ पर गालियाँ मारेंगे। तो आप ये चीज़ देखिए कि अब भारत को कहीं ना कहीं एज हो रहा, एज मिल रहा है इन सारी चीज़ों में, और भारत भी आगे बहुत ज़्यादा बड़ी प्लानिंग के साथ अच्छी तरह से मूव होता हुआ हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था, सारी चीज़ें डिस्कस की कि भारत अपने आप को किस तरह से इस वॉर लाइक सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रख रहा है। और भारत का एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ना वो अमेरिका की तरफ है ना वो ईरान की तरफ है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों डेवलपमेंट किस तरह से चीज़ें डेवलपमेंट्स यहाँ पर लेती है। धन्यवाद।